हाय गाइस, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 1 जून 2026 को पंचायत सहायकों ने अपनी जो आज से पहले जितनी भी मांग कर रहे थे, इन सभी मांगों को लेकर जिला अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और पंचायती राज विभाग के निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। और ये ज्ञापन पहले से थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। प्रदेश के दर्जनों वर्ष से अधिक जो जिले हैं, इसमें पंचायत सहायक एकजुट होकर अपने अपने जिलों में पंचायती राज अधिकारी और जिला अधिकारी को प्रशासन के समक्ष अपनी मांग को रखा है और इस मांग को शीघ्र समाधान करने की भी बात कही है। पंचायत सहायकों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिवालय के संचालन के लिए जो डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, शासन की योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार, विभिन्न जनहित जो कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों को निभाने के लिए पंचायत सहायक मतलब अच्छा भूमिका निभा रहा है। इसके बावजूद पंचायत सहायकों का मानदेय 6,000 रुपये दिया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में एक सामान्य परिवार को जीवन यापन करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों ने यह भी मांग किया कि उनका मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए और इससे कम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्धारित कुशल मजदूरी दर है, यह लागू किया जाए। पंचायत सहायकों का यह भी कहना है कि कम मानदेय के कारण उन्हें आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और परिवार की जो आवश्यक ज़रूरतें होती हैं, उनको इस महंगाई के दौर में पूरा करना काफ़ी मुश्किल है। इसके साथ ही पंचायत सहायकों ने सेवा नियमावली और अस्थायी नियुक्ति की भी मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से अनुबंध पर आधारित जो व्यवस्था है, इसको समाप्त करने और अस्थायी अस्पष्ट सेवा नियमावली की मांग भी किया है, क्योंकि अभी तक जो सेवा नियमावली बनाई जा रही है, उससे हटकर काम कराए जा रहे हैं पंचायत सहायकों से। और पंचायत सहायक वर्षों से मतलब अपने ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों की जो कार्य है ना, मतलब असुरक्षा बनी हुई है। इसके साथ ही महिला पंचायत सहायकों को विवाह के बाद स्थानांतरण और समायोजन नीति लागू करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्तियां निकलेंगी, इसमें 50% आरक्षण देने की मांग की गई है। विभागीय सुरक्षा पे भी मांग किया गया है। जो पंचायत सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से 14 सूत्री मांग रखे हैं। पंचायत सचिवालय में जो जैसे कि आवश्यक जो संसाधन है, इसको सही तरीके से किए जाएं, जिसमें कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन जो उपस्थिति है, ये भी लागू किया जाए। जैसे कि पंचायत सहायक अपने मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करते हैं और पंचायत सहायक का एक अलग पोर्टल विकास किया जाए। जैसे कि एक अलग पोर्टल बनाया जाए, जिसमें वह जो विभाग जितने भी कार्य करते हैं, उसमें वह मतलब अपनी कार्य को बता सकें। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी से पूछा जाता है पंचायत सहायक क्या करते हैं, तो जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि कौन कहता है भाई कि पंचायत सहायक दूसरे विभागों का कार्य। इस तरीके से तमाम सारी बातें सुनने को मिलती हैं। अब देखिए, पंचायत सचिवालय में जो यह कार्य है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर और भी अन्य उपकरण हैं, ये भी पंचायत सचिवालय में ही रखे जाए। अभी तक देखा जा रहा है कि बहुत सारे जिलों में, कई ग्राम पंचायतों में जो पंचायत भवन है, वह सही तरीके से संचालित नहीं है। या तो प्रधान जी के घर पे कंप्यूटर रहता है या फिर कहीं और रहता है। तो इस तरीके से मांग की है। और इसके साथ ही जो स्टेशनरी का खर्च है, इसको भी मासिक बजट के रूप में पंचायत सहायकों को दिया जाए। जैसे कि जो बजट मिलता है, बजट तो ग्राम पंचायत से निकाल दिया जाता है, लेकिन वह बजट कहाँ जाता है, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्याही, ये सब आता है कि नहीं आता है, ये ऊपर वाला ही जानते हैं। अब इसको भी लेकर मांग किया गया है और मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराने के साथ ही पंचायत सहायकों की एक पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है। कुल 14 सूत्र हैं इनमें। अब इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना के लिए पंचायत सहायक काफ़ी लंबे समय से घर घर जाकर लोगों के सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आयुष्मान कार्ड जो अभियान चल रहा था, उसमें कार्य किए हैं, लेकिन पंचायत सहायकों के आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनाए गए हैं। तो पंचायत सहायकों का यह भी मांग है कि पंचायत सहायकों का भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाए और जो गैर विभागीय कार्य है, इस पर भी रोक लगाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो विभागीय दूसरे विभागों का कार्य है, वो पंचायत सहायकों को जबरदस्ती थोप दिया जाता है, जबकि पंचायत सहायकों से संबंधित नहीं होता है। जबरदस्ती थोपा जाता है। अवकाश के दिन भी उनको कार्य कराया जाता है। यहाँ तक कि 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन भी काम करवाया जाता है, जिस दिन स्वतंत्र दिवस होता है,
गणतंत्र दिवस आता है, दुनिया सेलिब्रेट करती है, लेकिन पंचायत सहायक उस दिन भी कार्य करते हैं। उस दिन भी पंचायत सहायकों से आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है, बहुत सारे काम कराए जाते हैं। इस तरीके से जो कार्य है इसमें पंचायत सहायक मतलब अपना जो ज्ञापन दिए हैं, ये सारी बातें उन्होंने मतलब इस ज्ञापन के माध्यम से वो उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही जो सबसे मैं शुरू में बोला कि क्यों यह ज्ञापन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस ज्ञापन में ये कहा गया है कि 15 जून को इको गार्डन में धरना देने की इसमें बात कही जा रही है। जैसे कि जब भी जहां भी यह ज्ञापन दिया गया है, सारे ज्ञापनों में यही है कि 15 जून 2026 को अगर ये हम इससे पहले हमारी मांगे को नहीं माना जाता है तो फिर हम इको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। बाकी अलग अलग ज़िलों के अलग अलग विजुअल है, आप यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। कुछ ज़िलों के हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, मैं लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी इस पे क्या सोचते हैं, क्या पंचायती राज विभाग और जो हमारे उत्तर प्रदेश जो सरकार है, क्या इस पे कुछ विचार करेगी? क्या पंचायत सहायकों को जो दीन स्थिति बनी हुई है इस तरीके से, क्या इसमें कुछ सुधार हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं इसके पे, आप अपना ओपिनियन। भारतवर्ष में जी रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की संकल्पना देख रहे हैं। हम ऐसे प्रदेश में जी रहे हैं जहां की न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए है। एक मजदूर जो कि लेबर दिहाड़ी का काम करता है उसकी मजदूरी 15,000 रुपए महीने की है। हम 6,000 रुपए में पंचायत सचिवालय चलाते हैं। 6,000 रुपए में हम क्या नहीं करते हैं। हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, हम पीएम किसान भरते हैं, हम वृद्धा पेंशन भरते हैं, विधवा पेंशन भरते हैं, हम अपने मोबाइल से रिचार्ज करते हैं, अपने पैसे से रिचार्ज करते हैं, अपने पैसे से हम इंक लाते हैं, अपने पैसे से स्टेशनरी लाते हैं। यहाँ तक कि स्टेशनरी का पैसा भी नहीं दिया जाता है। आखिर 1,75,000 रुपए कहाँ गए? हम लोग जो ट्रेनिंग करने आते हैं डीपीआरओ भवन, कृषि विभाग भवन, उसका ट्रेनिंग अलाउंस क्यों नहीं मिलता? हमसे फार्म भरवाए जाते हैं बार बार, उसका ट्रेनिंग अलाउंस क्यों नहीं मिलता है? हमें जब 6,000 ही मानदेय मिलता है वो भी समय से क्यों नहीं मिलता है? 6 महीने लग जाते हैं। एक एक पंचायत सहायक ऐसे जिनका 12-12 महीने से मानदेय नहीं मिला है।